नमस्कार। संसद के निचले सदन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा प्रहार इसी तरह दिखा है। इस भाषण में राहुल गांधी ने हिंदुइज्म से लेकर अग्निवीर, नीट, मणिपुर हिंसा, इन सभी पर केंद्र सरकार को घेरा। उनके भाषण पर पीएम मोदी भी उठ खड़े हुए, गृह मंत्री अमित शाह भी उठ खड़े हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उठ खड़े हुए और राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आए। पहली बार नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने जो भाषण दिया, इसमें उन्होंने चुनौती भी दे डाली है कि गुजरात में बीजेपी को इंडिया गठबंधन हरा देगा। और यही नहीं, राहुल ने ओम बिरला के आचरण पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि पीएम मोदी के अभिवादन में ओम बिरला झुक जाते हैं। राहुल गांधी के भाषण की बातों और खास करके उनका सत्ता पक्ष पर असर, ये सब क्या दर्शाता है? इसके सत्ता पक्ष के आचरण या सीधा कहें कि सरकार की कार्यशैली पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह की राजनीति अब देखने को मिल रही है, इन्हीं सवालों के साथ स्ट्रेट टॉक आइए शुरू करते हैं। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। तो सुलगते सवाल संसद के भीतर और सुलगते सवाल और भी हैं जो कि राहुल गांधी के भाषण के बाद निकलकर सामने आए हैं। ये सवाल क्या है, दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। नेता विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी का भाषण कितना गंभीर? अग्निवीर, मणिपुर हिंसा, नीट विवाद, सरकार क्या डिफेंसिव नजर आई है? संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर बीजेपी पर की गई हिंदू टिप्पणी का कितना असर देखने को मिल रहा है? और राहुल गांधी ने क्या एक ऐसा सियासी मोहरा चल दिया है जिसका अब लंबे समय तक असर देखने को मिलेगा? मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की जो प्रतिक्रियाएं सदन के भीतर देखने को मिली हैं, वो कितनी प्रभावी कही जाए, किस तरह की राजनीति का प्रदर्शन? हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरप्रीत ढिल्लों और हमारे साथ कवलप्रीत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता मनजोत गुजराल को भी जोड़ सके। लेकिन शुरुआत में कवलप्रीत मैम आपसे करना चाहूंगी। नेता विपक्ष की भूमिका, पहली बार संवैधानिक पद पर राहुल गांधी और जिस तरह का भाषण, जिस तरह की आक्रामकता उन्होंने दिखाई है, हिंदुइज्म से लेकर मणिपुर हिंसा, नीट, अयोध्या में हार, ओम बिरला का आचरण, ऐसा कोई निशाना उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई तीर ऐसा नहीं छोड़ा जो कि केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि नमक मिर्ची, उनके जख्मों पर नमक मिर्ची छिड़कने जैसा ना लग रहा हो। कवलप्रीत मैम। Thank you, Neha. Thank you for having me on the show. I think जो राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं, ये इनका काम है, इनको ये करना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी इलेक्शंस खत्म हुई हैं जी, और इलेक्शंस के बाद अब जब हाउस मिल रहा है और उन्होंने, और उसके बाद बहुत बड़ा कांड हो गया है, नीट का एग्जाम और यूजीसी कैंसिल हुआ है, तो थोड़े से आई थिंक ब्रिजेस भी गिरे हैं। अयोध्या की भी सोशल मीडिया में बहुत टूटी हुई सड़कें और राम मंदिर का जो नीट छत हो रही है जी। अभी मॉनसून्स आए नहीं है और कई जगह ब्रिजेस हैव बीन वॉश्ड अवे, काफी कुछ हो गया। तो 2024 काफी टमल्टस ईयर मुझे लग रहा है और इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने सबको हिला दिया है। अब बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी वो सोचते कि हम 400 क्रॉस कर जाएंगे मार्क, अब वो नहीं हुआ है जी। और उनकी वोट्स काफी कम उनको मिली है। कोalition से वो सत्ता में आए हैं, तो उनको एक सबक सीख लेना चाहिए। हाँ, 10 साल उन्होंने राज किया, बड़ी मेजोरिटी थी, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी बात है। पर अगर अब आपके सामने तो लोगों ने एक मतदान ऐसा दिया है, एक लोकतंत्र में आपको अपने जो लेसन्स हैं वो सीखने चाहिए। और ये सोच के नहीं कि लोगों ने हमें मेजोरिटी नहीं दी है, उनको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हमसे क्या गलत हुआ और हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ, अरे इंडियन पार्लियामेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है जी। ये दोनों पार्टीज को ये नहीं भूलना चाहिए या सारी पार्टीज को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोग सिर्फ, उन्होंने अपना रोष सिर्फ बीजेपी के लिए प्रकट नहीं किया। एक बार जब इमरजेंसी लगी थी तो लोगों ने उस टाइम भी इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दी थी
बिल्कुल ये जो इंडियन पॉपुलेशन है, एग्जिट पोल्स कुछ भी कहें, जी, आधे लोग शायद अनपढ़ हो, गरीब हो, पर जब हम वोट करते हैं ना, यही हमारी लोकतंत्र की बहुत खासियत है। इसी तो इस ये जी, बात को जो पार्टी इग्नोर करेगी, वो मुंह पर गिरेगी। अब राहुल गांधी ने भी कितने सालों से, मैंने कई शोज में ये बात बोली और बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ने मेरी बात मानी। जी, जब राहुल गांधी ने पद यात्रा की, मैंने एक चीज बोली थी उस टाइम टीवी में कि ये जी, चीज उनको 10 साल पहले करनी चाहिए थी। वो मासेस के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है। जैसे ही वो मासेस के साथ कनेक्टेड हुए, नाउ यू लोग से कि वो मासेस के साथ कनेक्टेड हो गए और इसीलिए विपक्ष की आवाज बनकर जब वो आज लोकसभा में बोले हैं तो वो ज्यादा प्रभावी, आप कहना चाहते हैं क्या वो प्रभावी थे, प्रभावी नजर आए? बिल्कुल से आज जी, उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ पूरा, और उनको करना चाहिए। ठीक है गुरप्रीत जी, एहसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अगर वो ऑपोजिशन बने हैं जी, तो ये उनकी ड्यूटी है, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। ठीक जो है, हमारे मुद्दे हैं वो सामने पर वो ड्यूटी लाने सही से पड़ेंगे। निभा रहे हैं, ड्यूटी सही से निभाई उन्होंने। आज जो पहला अगर उनका भाषण नजर आया वो ड्यूटी सही से निभाई। जी, और अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ जी, होम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, जी, ये नेचुरल है। ये जब आपको कोई अपोज करता है, जी, जब आपकी कोई आलोचना करता है, ये आपका नेचुरल होता है कि, बट देन जब अभी इलेक्शंस हुए हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ठीक है, बोल रहा है, तो हमारे पार्टीजों को गुरप्रीत जी से जी, जी गुरप्रीत जी आपने सुना, ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं राहुल गांधी। पीएम मोदी भी उठते हैं, अमित शाह भी उठते हैं, राजनाथ सिंह भी उठते हैं, किरेन रिजिजू भी उठते हैं, फिर सदन के बाहर लगातार जो मोदी मंत्रिमंडल के चेहरे हैं वो भी लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही सारे हैं जो कि चुनाव में मुद्दा भी रहा और उन मुद्दों पर कह सकते हैं कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुरप्रीत जी। नेहा, जब राहुल गांधी का कुछ दिन पहले का देखें, पद यात्रा की, सब कुछ किया इलेक्शन के दौरान, तो आज उनको एक पहली बार जिंदगी में जिम्मेवारी वाली पोस्ट पर बैठे हैं आकर के, जिसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहा जाता है, लोकी। इससे पहले 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सब इनसे कहते रहे कि आप एक आध मंत्रालय संभाल लें ताकि आपको कुछ तजुर्बा हो जाए, आपको कुछ बातों का करने का ढंग आ जाए, एहसास आ जाए कि किस तरीके से बातें रखनी है। लेकिन मुझे लगा कि शायद थोड़े बहुत मैच्योर हो गए होंगे, क्योंकि 2004 से लगातार पार्लियामेंटेरियन है, खुद नहीं ऑपोजिशन के लीडर रहे, कम से कम उनको देखते तो रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स को। सुषमा स्वराज को देखते रहे हैं, अटल जी को भी उन्होंने देखा है, अडवाणी जी को देखा है। ठीक है गुरप्रीत जी, इनमेच्योरिटी क्या नजर आई बात करने का? मुझे लगता है कि एलओपी की जो एक गरिमा होती है पद की, उसको गिराने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। कौन सा वाक्य रहा? उठाना उनका अधिकार है, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शिव की फोटो कभी ला करके, कभी गुरु नानक देव जी की, कभी कुछ ला करके वहां हाउस के अंदर उसका अपमान करना, और फिर एक वर्ग को कह देना कि आप तो हिंसक हो और आप आतंकवादी हो, तो इस तरह की बातें एक ऑपोजिशन लीडर करता हुआ पार्लियामेंट के अंदर अच्छा नहीं लगता। कुछ मैच्योरिटी दिखाते, कुछ ढंग से उन इश्यूज को रखते। आपने कहा कि बीच में प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा, उसका कारण था कि जो भी उन्होंने तथ्य रखे, जो भी उन्होंने अपनी बात रखी राहुल गांधी ने, उसके बीच में कोई तथ्य था ही नहीं, बिल्कुल मनगढ़ंत झूठ का परिंदा था, जिसकी सत्यापन करने के लिए चेयर ने बोला कि इसका आप सत्यापन करवाइए, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि अग्निवीर के बारे में, तो अग्निवीर को ये कुछ नहीं देते, तो अग्निवीर का उन्होंने क्लियर किया कि 1 करोड़ रुपया उनको जाता है। उसके अलावा जो किसानों की बात की, किसानों की बात के ऊपर भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी नहीं देते, जिन्होंने एमएसपी बंद कर दी, तो शिवराज सिंह ने खड़े होकर के इतनी बात कही कि एमएसपी मिल रही है, जो कि सच्चाई है। आप कहीं पूरे पंजाब में, हरियाणा में कहीं पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम इस एरिया से आते हैं,
कि आपको एमएसपी कभी भी बंद नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा फसल उठानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की। तो विदाउट एनी फैक्ट्स राहुल गांधी इस तरह से कुछ भी झूठा का पुलिंदा वहां पे घड़ देंगे, ठीक है। तो उसको कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इनको मेरे ख्याल से अब तो थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, जिस तरह की भाषा का ये लेकिन गुरप्रीत जी, एलओपी के पद को निम्न स्तर पर लाने का काम आज राहुल गांधी ने किया है। ठीक है कि राहुल गांधी का जो भाषण सामने आया है, जिन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमलावर हुए हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो हिंदुइज्म का मुद्दा है। हिंदुइज्म से लेकर तमाम वो मुद्दे जिन पर वो सरकार को घेर सकते थे, पीएम मोदी को घेर सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने सभापति को भी घेरा। और इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस राजनीति का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, उसका क्या असर या फिर उसके क्या मायने। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मनजोत गुजराल भी जुड़ चुके हैं। मनजोत जी, बीजेपी का कहना है कि इमेच्योरिटी दोबारा से नजर आई है सदन के भीतर। गुरप्रीत जी, ब्रेक पर जाने से पहले उनकी बात कुछ छूट गई थी, तो वो चाहते हैं कि वो ऐड करना चाहते हैं। गुरप्रीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल संक्षेप में ऐड करें ताकि मैं मनजोत जी के पास जा सकूं। जी, मैं ये कह रहा था कि हाउस जो है रूल एंड रेगुलेशन से चलता है, इसके लिए बकायदा एक बुक बनी हुई है, सारा उनको सांसदों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए जी। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि 20 साल संसद में रहने के बावजूद राहुल जी को इतना नहीं पता कि जब एड्रेस करते हैं तो चेयर की तरफ फेस रखते हैं। वो ऑल टाइम पीठ करके चेयर की तरफ और एड्रेस करते रहे अपने सारा बाजू। बार बार ऊपर से चेयर से कहा गया कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, लेकिन नहीं, उनको कोई इसके बारे में ज्ञान नहीं। और दूसरी बात, हिंदू धर्म के ऊपर ये आज नहीं, बड़ी देर से अटैक करते आ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन के बीच में भी क्या क्या नहीं कहा, डेंगू है, मलेरिया है, इसको एड्स के साथ कंपेयर किया कि इस धर्म को डिमोलिश कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के बयान इनकी गठबंधन की सरकार के जो साथी हैं उन्होंने देते रहे हैं। और आज उन्होंने अपनी सारी हदें लांघ करके जो बयानबाजी पार्लियामेंट में की है, हिंदू धर्म को लोग इससे बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि हिंदू का मतलब ये नहीं कि पूरा हिंदू समाज, उनका अटैक बीजेपी पर था, पीएम मोदी पर था, केंद्र की सरकार पर था। मनजोत जी, किस तरह से बीजेपी जी बिल्कुल, मैं इसी बात को बाद में दोहराना चाहूंगा। जैसे हिसाब से बीजेपी ने एक हमेशा की तरह एक मुद्दा बना लिया है कि हाँ, बीजेपी ने कहा है कि अगेंस्ट हिंदू, देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिंदू, The total fight was against BJP and नरेंद्र मोदी। वहां पे ये बीजेपी ने पूरी टीम लगा रखी है कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा। ये बीजेपी को अब पता लग जाना चाहिए, जिस हिसाब से इनका ग्राफ नीचे गिरा है, कि इनको पता लग जाना चाहिए। जिस हिसाब से भी वो बोल रहे हैं कि इमेच्योर है, वो तो हमारे को अभी जो लोकसभा के इलेक्शन में जिस हिसाब से कांग्रेस का ग्राफ ऊपर गया और बीजेपी का ग्राफ नीचे है, उस हिसाब से सबको पता ही लग गया है। और हम तो ऑपोजिशन में रह के, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि हम बहुत खुश हैं ऑपोजिशन में रह के कि हमारी जो सी लड़ाई है वो सच्चाई की लड़ाई है। और एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा, वहां पे राहुल गांधी जी ने शिव जी की फोटो दिखाई, गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई, जीसस क्राइस्ट की फोटो दिखाई, तो वहां पे क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा था? बाकी पार्लियामेंट के जो से ऑपोजिशन के सदस्य थे, बीजेपी के सदस्य थे, वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे थे? अगर इतनी बात होती, अगर वहां पे स्पीकर साहब वहां पे मना कर रहे थे कि यहाँ पे फोटो नहीं दिखा सकते, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपल है, तो वहां पे फोटो दिखाने पे इतना एतराज क्यों? बार बार बीजेपी क्यों दिखा रही है? स्पीकर साहब, अभी आप कह रहे हो कि नहीं, अभी आप कह रहे हो कि आप एड्रेस को चेयर नहीं कर रहे थे। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप कह रहे हो कि एड्रेस चेयर को करना था, जो वहां पे चेयर पे हम दिखा रहे हैं, तो वहां पे क्यों ऑब्जेक्शन आ रही थी? आपके हिसाब से शिव जी की फोटो या किसी भगवान की फोटो को दिखाना गलत था, हाँ या ना? क्या वो गलत चीज थी? कोई घर में अपने भगवान की फोटो, हम हरेक कोई, हम हरेक सर, अच्छा मैं तो सर आप ये बात बताइए, आप सर एक चीज बताएं, पार्लियामेंट क्या है सर? ठीक है गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। मनजोत जी बात शुरू करें। हमारे घर में अगर हम किसी भगवान की फोटो लगाए हैं तो क्या वो गलत चीज है? किसी भगवान की फोटो लगाए तो क्या वो चीज गलत है? प्लीज सर, ये चीजें जो सी है ना, ये मैं तो कहता हूँ इस चीज पे बहस होनी नहीं चाहिए। जो बहस है वो होनी चाहिए डेवलपमेंट पे, क्या डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। आप अयोध्या ठीक है, इस चीज का मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे भी ग्राफ डाउन गया है, आप कह रहे थे अयोध्या जीतेंगे, वहाँ पे सबको पता लग गया अब क्या है, क्या सच्चाई है वहाँ की भी। जी
लोग। जी ठीक है, हाँ, ठीक है। मुझे जवाब देना दें इस पर। गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास, कवलप्रीत लगातार लोगों मैं को आऊंगी भ्रमित आपके करके, पास, गुरप्रीत जी मैं लोगों आऊंगी के आपके दिमाग में ऐसी संशय पाल ठीक है। के कि आप संविधान को बचाना है, सर, संविधान तो के खिलाफ है, ये है हिंदू के संविधान खिलाफ की बोलना है, हत्या ये करने दूसरी वाले एक लोग, अब किसी जिन्होंने स्टेट उनके ठीक है, सदन में मनजोत जी, MLC गुरप्रीत जी लगे, दोनों वो से अनुरोध है, समय का सम्मान करें, कवलप्रीत मैम से अगला सवाल ले लीजिए। ठीक है बीजेपी ने शुरू से गुरप्रीत जी, मैनिपुलेट गुरप्रीत जी, मनजोत जी, गुरप्रीत जी, मनजोत जी कृपया समय का सम्मान करें, दर्शक देख रहे हैं, आप समय की बर्बादी कर रहे हैं दोनों ही। कवलप्रीत मैम आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बारी में बोलिए, मनजोत जी से निवेदन है वो अपनी बारी में बोलेंगे। कवलप्रीत मैम मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या राहुल गांधी ने धर्म को जिस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदुइज्म शिव जी की फोटो दिखाई, फिर नानक देव जी की फोटो दिखाई, इस्लाम का एक रिप्रेजेंटेटिव जो तस्वीर है वो दिखाई, क्रिश्चियनिटी को दिखाया, क्या राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपमान कर दिया, नियम का जी अवहेलना कर दी है? राहुल गांधी की धर्म की जो राजनीति है वो कैसे दिख रही, क्या बदल रही है कांग्रेस, क्या बदल रहे हैं राहुल गांधी? जिस चीज पर वो ऐतराज करते रहे, बचते रहे चुनाव के दौरान, अब वो बेबाक होकर सीधे सीधे बीजेपी और यहाँ तक कि आरएसएस को भी घेरते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए, बट अगर वो फोटोग्राफ्स ना दिखाते तो अच्छा रहता। बट आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट रूलिंग पार्टी, जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, वो लेके आई है। और रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, ये तीन चीजें हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में वोटर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जी तो हम अगर राहुल गांधी ने इसकी बात फोटो दिखाई है और सारे धर्म गुरुज की फोटो दिखाई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है, इतना जो हिंदुत्व आया है, जो रिलीजन की बात इतनी ज्यादा इंडियन पॉलिटिकल, पहले भी लोग रिलीजन के मुताबिक, धर्म के मुताबिक वोट डालते थे, कोई वोट धर्म के मुताबिक डालता था, कोई रिलीजन के मुताबिक, प्रांत के मुताबिक, कास्ट के मुताबिक। ये तो डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, ये तो बहुत बड़े लोग, परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये इनके ऊपर तो बहुत बड़े इंडियन वोटर्स वोट डालते थे। हम माने या ना माने, हम ज्यादा वोट, ये हमारा फैमिली फ्रेंड है, ये रिलेटिव है, ये मेरी कास्ट से है, ये मेरे धर्म से, अंदर ही अंदर हम सब ऐसे वोट डालते थे जी। पर बीजेपी ने हिंदुत्व, आई एम फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, राइट, हिंदुत्व को आगे की तो यही गवर्नमेंट, यही पार्टी लेके आई है। अब जब इन्होंने काम शुरू किया है तो दूसरी पार्टीज क्यों नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। पर जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि धर्म चलता है, इंडिया में धर्म चलता है, और अभी असेंबली इलेक्शंस आ जाएंगी, तो उन्होंने मासेस को खुश भी करना है। द पॉलिटिशियन प्ले फॉर द मासेस, राइट। और ये जो संविधान प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना, ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, बिलीव मी, ये संविधान ना बीजेपी बचा सकती है ना कांग्रेस पार्टी। हम इंडियन पीपल, वी आर मोर देन सफिशिएंट, हम बड़े केपेबल हैं। और हमने बहुत बार इमरजेंसी के बाद, उस टाइम तो आई वाज वेरी वेरी स्मॉल, इमरजेंसी के बाद आई हैव हर्ड, मैंने अपनी स्टोरीज सुनी इमरजेंसी की फ्रॉम माय ग्रैंडफादर, फादर, एंड अब मैंने देखा कि जब भी कोई इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन इलेक्टेड इतनी मैच्योर है कि हम अपना संविधान आप प्रोटेक्ट कर लें जी। तो वो जनादेश में दिखा है कवल मैम। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपनी क्लास में भी ये कहती हूँ कि जो हमारी ऑपोजिशन है, it should do constructive criticism, not destructive criticism. Was it a constructive criticism made by Rahul Gandhi inside? And जो ruling party है वो criticism को सुने, और जब ऑपोजिशन पार्टी, जब कोई रूलिंग पार्टी अच्छा काम करे, इतना जिगरा रखे कि उसको प्रेज कर सके जी। और जब रूलिंग पार्टी की जब आलोचना होती है तो वो इतना जिगरा रखे कि उसके ऊपर काम करे। ठीक है, तब इंडियन, अगर ये चीजें आप नहीं फॉलो करोगे तो इंडियन पॉपुलेशन अपना वर्डिक्ट देगी, वो अपना फैसला सुनाएगी। सब एग्जिट पोल्स फेल हो जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रल
की जीत होती है और लोकतंत्र की जीत होती है। गुरप्रीत जी, पीएम मोदी ने सदन में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, और आज राहुल गांधी के बारे में जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। गुरप्रीत जी, देखिए, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं या उसकी पार्टी के या घटक दल के लोग हैं, उनका तो काम है ये करना कि राहुल गांधी का पहली बार ऐसा टॉपिक बोले हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें और उनको आगे बढ़ाएं। मैं आपको एक बात सच्चे मन से बताना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी इश्यूज उठा रहे थे ना, ये चाहे वो नीट का था चाहे वो दूसरा था, मुझे दिल से अच्छा लग रहा था कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन अच्छा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, करना चाहिए। बकायदा ये सवाल हमारे यंगस्टर्स के ऑपोजिशन को उठाने चाहिए, लेकिन उसको गलत तथ्यों के साथ जब बचकाना हरकतें करनी शुरू कर दो तो मेरा भी बड़ा दिल टूटा। मुझे लगा आज राहुल गांधी थोड़े मैच्योर हो गए हैं पहले से, लेकिन वो नहीं हो पाए। पता नहीं भगवान उन पे कब कृपा करेगा, शिव जी महाराज उन पे कृपा करें, बीजेपी उनको इमैच्योर ठीक हो जाए। नहीं गुरप्रीत जी, आप राहुल गांधी को अभी भी इमैच्योर कह रहे हैं। वो नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, क्या नेता विपक्ष का बीजेपी इसी तरह से सम्मान करती है? वो तो है जी, वो तो परिवार ऐसे में जन्म हुआ है कि उनको लीडर बनना ही बनना है, कुछ करे ना करे, मेहनत करे ना करे, वो तो जन्म से लीडर बन के उस खानदान में पैदा हुए हैं, तो वो अपना अधिकार समझते हैं, सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज से पहले उनको बनना चाहिए था। मैंने तो खुद आपसे कहा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में उसको मंत्री बनना चाहिए था। बनते तो समझ आती कि जिम्मेवारी क्या होती है, बनते तो समझ आती कि बिहेवियर जिम्मेवार पोस्ट पर रहते हुए कैसा होना चाहिए एक शख्स का, लेकिन उन्होंने वो 20 साल गवाए। आज बड़े, आज पहली बार था, पहली मर्तबा था, चलिए आज का भी हम अगर माफ कर दें, आगे से थोड़ा अपना बिहेवियर सुधारने। एक अपोजिशन लीडर एक कैबिनेट रैंक का व्यक्ति होता है और उसको अपना बिहेवियर आज भी सुधार लें। और जो देश के हिंदुओं के खिलाफ या बाकियों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां की हैं, गुरु नानक के फोटो दिखा के उसके ऊपर भी इसने गलत टिप्पणियां की हैं। क्या गलत टिप्पणी की है गुरप्रीत जी? गुरु नानक देव जी की फोटो दिखा के क्या गलत टिप्पणी की है? गुरप्रीत जी बताइए, दर्शकों को बताइए, गुरु नानक देव जी की फोटो दिखा के क्या गलत टिप्पणी की राहुल ने? ये जो बार बार वो दिखा रहे थे जी, और उसके ऊपर ये कहना चाह रहे थे कि ये हमारा निशान है नहीं, और ये गुरु नानक के फोटो में भी है। ये वो अभय मुद्रा की बात कर रहे थे गुरप्रीत जी, वो अभय मुद्रा की बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर अभय मुद्रा की बात कर रहे थे प्लीज जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और ऊपर से इन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम धर्म में भी जो ये पोजीशन को नाम पता नहीं वो क्या ले रहे, थोड़ा वर्ड स्लिप कर गया है इस अभय मुद्रा, अभय मुद्रा अभय मुद्रा के बारे में बता रहे थे कि ये अभय मुद्रा मुस्लिम धर्म में भी। आपने कहाँ पे आज तक मुस्लिम तो किसी मूर्ति को फोटो को मानते नहीं है। आपने कहाँ अल्लाह की फोटो देख ली, कहाँ आपने पैगंबर साहब की फोटो देख ली जिसमें आपने ये मुद्रा दिखाई दी है? और मतलब अन गणत जो दिल में आया वहां पे बोल रहे हो बिना सिर पैर के, और ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हम किसी का एलओपी का। ठीक है, ये जब तक आप सिंपल सांस्कृतिक धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ करते थे, लेकिन अभी आप जिम्मेवार पोस्ट पर हैं, तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, गुरप्रीत जी कह रहे हैं राहुल गांधी को बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे के पूरे विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। और इससे राहुल गांधी की इमेच्योरिटी दर्शाती है कि उनमें कितनी इमेच्योरिटी अभी भी बनी। मनजोत जी, क्या धर्म की राजनीति में प्रवेश करके राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है? बीजेपी तो यही बताने पर जताने पर आमदा है। मैम, अगर बीजेपी ये बात बोल रही है तो मुझे बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि बीजेपी ने तो शुरू से जो सी राजनीति करी है वो करी धर्म के नाम पे है। जैसे कि भी कंवल मैम ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है डिस्ट्रक्टिव। नाउ द थिंग अबाउट द रिलीजन, इसको कौन लेके आया है? बीजेपी लेके आई है। क्यों राम मंदिर को लेके आ रहे हैं बीच में? क्यों यहाँ पे मुसलमानों को लेके आ रहे हैं? क्यों डेवलपमेंट पे बात नहीं हुई? क्यों हॉस्पिटल्स नहीं बने? मंजोत जी, आपके नेता, विपक्ष के नेता शिव जी की फोटो लेकर आ रहे हैं, नानक देव जी की फोटो लेकर आ रहे हैं। आप उन चुनाव के प्रदर्शन पे छोड़ दीजिए। मंजोत जी, मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी फोटो लेकर सदन के भीतर क्यों गए?
उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं था, वो दैट वाज टोटली अगेंस्ट द वायलेंस एंड द नॉन वायलेंस पार्ट। वहां पे जिस हिसाब से बीजेपी वायलेंस करती है वो सिर्फ एक उसका जवाब था कि हाँ हम इस चीज के अगेंस्ट हैं टोटल। अभी जैसे गुरप्रीत जी ने फिर से गुमराह करने की कोशिश की कि वहां पे गुरु नानक देव जी की फोटो के साथ कांग्रेस का, ऐसी क्या कोई राहुल गांधी जी ने वहां पे बात करी? एक भी वर्ड नहीं बोला कि कांग्रेस का हाथ और गुरु नानक देव जी के हाथ से, वो सिर्फ नॉट इवन अ सिंगल वर्ड वाज देयर। अब बीजेपी के लोग यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बोला, भगवान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे सिर्फ टोटली बीजेपी को दिखाना था दैट वी आर नॉट वायलेंट पीपल, हम टोटली जो सी बीजेपी की विचारधारा है उसके अगेंस्ट है। बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि इन्होंने कुछ करा नहीं, हमेशा पीछे हट के कोई लड़ाई नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। वो सिर्फ गुरप्रीत जी आपके पास आऊंगी, मैं गुरप्रीत जी आऊंगी आपके पास। गुरप्रीत जी माफी चाहती हूँ, गुमराह करना बंद कर दो, जनता अब बहुत ज्यादा सियानी हो गई है। मंजू जी की बात पूरी हो जाती है। वो पार्टी संविधान की बात करती है। अभी जैसे आप चलो ठीक है गुरप्रीत जी से मेरा एक सवाल है। गुरप्रीत जी अभी आपने बोला कि मंजोत जी, गुरप्रीत जी आप दोनों सहमत हो गए, आप दोनों ही दलों से अपेक्षा करते हैं कि आप सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके के आचरण की अपेक्षा की जाती है उसका कृपया पालन करें। मंजोत जी आपसे भी अनुरोध है, कृपया आप अपनी बारी में आने पर बोलिएगा। गुरप्रीत जी आप भी अपने बारी में बोलिए। कंवलप्रीत मैम, झूठ कौन बोल रहा है सदन के भीतर? अगर राहुल गांधी ने झूठ बोला तो राहुल गांधी के भाषण के मायने जिस तरीके से निकाले जा रहे हैं, झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी, उनकी पार्टी, या फिर बीजेपी के मंत्री, या फिर सरकार? जी मैम आपकी यस मैम, हु इज लाइंग, इनसाइड हाउस, आउटसाइड हाउस? देखो जैसे मिस्टर गुरप्रीत ढिल्लों कह रहे हैं कि बेअदबी हुई है, तो अगर गुरु नानक देव जी की फोटोग्राफ या प्रॉफेट मोहम्मद उनकी फोटोग्राफ के साथ कोई बेअदबी होगी तो कल मेरे को लगता है अभी तक तो एसजीपीसी ने एक्शन ले भी लेना, ठीक है, और मुस्लिम ग्रुप्स ने भी अभी तक एक्शन ले लिया था। नहीं तो सुबह तक हम वेट करते हैं कि तो अगर उन्होंने बेअदबी की है तो बिलीव मी उनको अगर एसजीपीसी के नोटिस में आ गया, अगर एक्चुअली बेअदबी हुई तो उनको अकाल तक बुला के। एक और सवाल, एक बहुत समय समाप्त हो रहा है लेकिन एक सवाल बहुत जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर गुरप्रीत के लोग कह रहे हैं कि उनकी इमेच्योरिटी थी, तो हमें वो भी देखना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है उनको इलेक्शन से पहले इतने सालों के बाद एक लेटर लिखनी पड़ी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस ऑफिस की मतलब प्रतिभा में काफी मतलब उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट नहीं की है। ठीक है कंवल मैम, एक सवाल बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरे साथ ही साथ भारत के लिए जिनके भी दिल में प्यार है या फिर राष्ट्र प्रेम है, वो समझना चाहता है कि भारत में अगर धर्म की राजनीति है और एक तरफ बीजेपी जिस तरीके से धर्म की व्याख्या करती है, एक तरफ से राहुल गांधी जिस तरीके से सदन के भीतर धर्म की व्याख्या कर रहे थे, विकसित भारत के सपने के लिए किस व्याख्या पर जनता आगे बढ़ती हुई दिख रही है? खास करके लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, क्या उससे उत्साहित दिखे हैं राहुल गांधी की? इन्होंने धर्म की राजनीति पर इतना बड़ा जो है स्टेटमेंट दे दिया और फोटो भी दिखाने में उनको हिचक नहीं हुई, और वो भी ऐसे पार्टी के, और खुद भी उन्होंने जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। कंवल मैम। हाँ जी, देखो गुरप्रीत ढिल्लों हमें भी पता लगा हमारे कॉलेज के एलुमनाई है, ही इज फ्रॉम माय कॉलेज, और इनको पता है, इनको उस कॉलेज का पता होगा। मैं इतना अगर बोलती हूँ तो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राइट, इतनी स्टेट से हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। शायद मैं 1-2 स्टेट्स अभी मिस कर दूं जी, ये मेरे फिंगर टिप्स पे। तो आपको अंदाजा होगा कि और पॉलिटिकल साइंस टीचर के तो मतलब हमें तो करंट इवेंट्स की बात करनी पड़ती है व्हाइल गिविंग एग्जाम्स। तो अगर मैं टीवी पे आती हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स। मुझे इतनी फीडबैक मिलती है, मुझे मणिपुर में क्या हो रहा है, सीधा मेरे पास सीधा वीडियोस आती है, क्योंकि बच्चों को पता है कि मैम इज इंटरेस्टेड।
क्योंकि हमारी क्लासरूम में डिस्कशन है। बिलीव मी, ये जो आजकल की जनरेशन है जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, इनको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, राइट। 100 बच्चों में से मैंने जो देखा है सिर्फ 2 बच्चे बिलीव करते हैं धर्म में। इनको नौकरी चाहिए, इनको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, लोकल गवर्नमेंट से बड़ी परेशान है, राइट। इनको फैमिली चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आजकल की जनरेशन ये काम करते हैं तो बहुत करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर मैं रात को बोलूं मुझे 10 मिनट में कोई काम करके तो वो आउट ऑफ पे जाके काम करते हैं। ठीक है, I haven't lost my faith in this generation. rather मेरे इसका मतलब है कि हमें धर्म की जो राजनीति है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, जो धर्म की व्याख्याएं हो रही है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं चलेगी ये, नहीं, जितनी जल्दी पॉलिटिकल पार्टी समझ ली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बच्चे हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं जी। ये इनके लिए रिलीजन एक बहुत ही पर्सनल चीज, और मैं बता रही हूँ हमसे ज्यादा ये लोग मंदिर जाते हैं। अगर मेरे को नहीं लगता जब मैं यंग थी तो मैं गुरुद्वारे इतना जाती थी जितना मैं अब जाके बच्चों को जाते हैं। मेरे सेक्टर में मंदिर है, मैं वहां जाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे बहुत जाते हैं। पर ये जब काम करते हैं, ये धर्म को बड़ा पर्सनल बना के रखते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी में समझते हैं कि रिलीजन बड़ा ही पर्सनल है। ये वोट करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, नौकरियों के नाम पे, ऑनेस्टी के नाम पे, इंडिया के लॉयल्टी के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए, प्यार के लिए। ठीक है, तो विपक्ष के नेता के रूप में अगर राहुल गांधी ने उसमें प्रवेश करने की कोशिश की है तो क्या आपका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था? कमल मैम, एक लाइन। राहुल गांधी जो दिखा रहे थे और अपने आप को सेक्युलर दिखा रहे थे जी, हम मिनॉरिटी के भी हैं और हम माइनॉरिटीज के भी हैं। ठीक है, राइट। इसको कोई इंटरप्रेट करता है, और अगर इन्होंने बेअद भी की है तो एसजीपीसी चुप नहीं बैठेगा, डिफरेंट मुस्लिम ग्रुप्स चुप नहीं बैठेंगे, वो तो सुबह तक फरमान जारी हो जाएगा। ठीक है, गुरप्रीत जी। अगर नहीं हुआ है तो आई थिंक इट इज बीइंग मिसकंस्ट्रूड। ठीक है, गुरप्रीत जी, सीधा राहुल गांधी ने सभापति के आचरण पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे पीएम मोदी हो, ओम बिरला हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या अमित शाह हो, किसी को भी नहीं बख्शा है। क्या बीजेपी उनकी आक्रामकता के आगे अब डर रही है कि उनके मतलब के अर्थ का अनर्थ निकाल रही है? उन्होंने हाथ का इशारा करके ऐसे कहा था कि ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंसा करते हैं। आप कह रहे हैं कि वो पूरे हिंदू समाज को उन्होंने अपमान कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हिंदू है जो हिंसा करते हैं। इसको अभी मैं एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी आपने एक पक्ष सुना आज राहुल गांधी को, कल प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, इसके ऊपर जवाब देंगे। मैं फिर से आपको बुलाऊंगी गुरप्रीत जी, कल पीएम मोदी बोलेंगे तो आपको आना होगा जी। उस वक्त आप तय कीजिएगा कौन डरा है और किसमें कितनी क्षमता है बात रखने की, उस वक्त तय करेंगे ना। अभी तो एक तरफा उन्होंने अपने तीर चला दिए, उन्होंने चुपचाप सुन लिए। अब जवाब आने दीजिए, इनकी कितनी प्रखरता है वो सब बाहर आ जाएगी। दूसरी बात जो कमलप्रीत मैम अभी कह रहे थे, बात कर रहे थे, संक्षेप में मंजोर जी के पास जाना चाहूंगी। संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत हद तक इनसे इस बात पर सहमत हूँ कि लेकिन ये जो शुरुआत की थी उसको पोलराइजेशन करने की, मुस्लिम अपीजमेंट करने की, ये तो कांग्रेस ने की है। और उसके बाद उन्होंने ऐसी हरकतें की जिसके कारण बाद में रिवर्स पोलराइजेशन होती है। लेकिन इस बार इन्होंने उसको फिर से पुराना फार्मूला पीडीए का निकाल के लाए, जिसमें जातियों में तोड़ने की बात की, सबको डिवाइड करने की बात की। तो इस तरीके से दाव पे चलते रहते हैं, किसी इलेक्शन में कोई ले जाता है उसका फायदा। तो आपको पॉलिटिकल जानते हैं तो आपको तो पता है इस दाव पे इसका। ठीक है, गुरप्रीत जी, समय कह रहे कि बांटने की बात करी, यहाँ पे कोई बांटने की बात नहीं करी, कोई बांटने की बात नहीं करी। बांटने की बात धर्म की राजनीति वो होती है जब आप एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हो। वहां पे सारे धर्मों की, शिव जी की, गुरु नानक देव जी की, इस्लाम की और क्रिश्चियन, सब रिलीजन्स की फोटो दिखाई है। वहां पे कोई धर्म की राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। कंवल मैम ने बिल्कुल सही कहा कि तुमसे आज हमारे को डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, क्या हुआ है देश के अंदर। राजनीति तो आई थिंक जिस देश की राजनीति में धर्म घुस जाए, वहां का देश बिल्कुल तरक्की के राह पे कभी चल ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। राजनीति के ऊपर धर्म का दंड होना बहुत जरूरी है।
जिस दिन नहीं, धर्म ये का दर्जा बीजेपी ने शुरू राजनीति करा से है, हट जाएगा, ये कांग्रेस ने उस दिन शुरू फिर नहीं आप करा, ये पाबंदी बीजेपी की ने बात शुरू करा है। करोगे। कांग्रेस ने अगर आज शुरू करना आपकी होता तो नैतिक चारों मूल्य धर्मों नहीं की है। फोटो ना धर्म दिखाती, का मोदी मतलब जी। ये नहीं होता कि आप हिंदू धर्म सिख की या राजनीति आप मुस्लिम लोग या करते हो, कांग्रेस का ये ये तो विचारधारा अपनी ही अपनी है। व्याख्याएं हैं मेरा गुरप्रीत वीर जी। छोटा वीर मेरी गाल सुन लो, सुन लो, मेरी गुरप्रीत गाल जी, का समय अर्थ समझ लो। समय धर्म का समय दंड होने का मतलब ये नहीं होता कि कौन से ये ठीक हिंदू है। धर्म है या मुस्लिम धर्म है। ये धर्म का मतलब होता है एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन में रहना। ठीक एक है, समय हमारा समाप्त हो जो गया। मान्यताएं हैं, जी सर, जो वहाँ पे मान्यताएं हैं, अनुशासन के जो साथ सारा हमारी कुछ हुआ, वहाँ पे किसी शैली चीज है। की ठीक है, आप शुरू समय से यही समाप्त करते हो हैं, गया। गुमराह मंजूर करें, जी, वहाँ पे किसी मंजूर जी, धर्म समय का समाप्त हो गया, लेकिन धर्म की अपनी अपनी व्याख्या है, कांग्रेस की अलग व्याख्या है, गुरप्रीत जी की अलग व्याख्या है, कंवल मैम की अलग व्याख्या है। ये जो धर्म की अलग अलग व्याख्याएं हैं वो निजी समझ के हिसाब से ही, अपने विवेक के हिसाब से ही सामने आती हैं। ये दर्शकों के ऊपर भी मैं छोड़ना चाहूँगी कि उनका धर्म के ऊपर जो भी व्याख्या है या फिर उनका जो विचार है वो हम तक ज़रूर पहुँचाए। ये जो भारत में पॉलिटिक्स है ना, जो धर्म और जाति से जुड़ा है, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत अलर्ट है कि उसके हितों की बात कौन कर रहा है। धर्म की बात तो ठीक है, लेकिन हितों की बात भी कौन कर रहा है, विकास की बात कौन कर रहा है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं इसी का असर कह सकते हैं कि इस तरह से सामने आए हैं। लोकतंत्र में अब सदन के भीतर पीएम मोदी का भी भाषण आएगा और देखना होगा कि उनके भाषण में क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर फीडबैक जरूर भेजें। नमस्कार।